बोलती है मुंबई ने उनको एक पेशा दिया, मुंबई ने उनको पैसा दिया, मुंबई ने उनको फेम दिया, मुंबई ने उन्हें प्यार दिया, और वो मुंबई के खिलाफ हमेशा बोलती रहती हैं। तो वो किस किस्म की नीच सोच वाली इंसान है, मैं इसका कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकती। उन्होंने हर उस चीज़ का इंसल्ट किया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि नेशनल एम्बलम्स एक्ट में आप इन चीज़ों का तौहीन नहीं कर सकते। हमारा ध्वज है, हमारा अशोक चक्र है, हमारे जो नेशनल एम्बलम्स हैं, उन्होंने उसका इंसल्ट किया। तो ये सेडिशन का केस बनता है। तो मैंने एफआईआर नहीं दर्ज की, मैंने कंप्लेंट की है और मैं अभी रुकी हुई हूँ कि मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज करे, और अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी कि उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान कहा और हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है वो देश के विरोध में, वो देश के खिलाफ में, वो देश को तोड़ने की एक साजिश है और उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस शहर ने उनको पैसा दिया, इस शहर ने उनको शोहरत दी, और आज वो मुंबई शहर को और हमारे इस देश को गालियां देती हैं। ऐसे एहसान फरामोश लोगों का, ऐसे जयचंदों का हमारे इस देश में बिल्कुल स्वागत नहीं है, क्योंकि कंगना रनावत जी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है इस देश के लिए जिसके लिए उनको पद्मश्री मिलना चाहिए। हम तो मानते ही नहीं कि उन्हें पद्मश्री दिया है, उन्होंने भीख में ले लिया है पद्मश्री। मैं हूँ पूर्वा शिंदे, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ में। कंगना रनावत हमेशा सुर्खियों में दिखाई देती है। हाल ही में ही वो एक कंट्रोवर्सी में दिखाई दे रही है उनके एक बयान की वजह से, जिन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया पे आतंक मचा हुआ है, और उस बयान के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में वो शामिल हुई थी और उसी दौरान एक सेशन में उनसे एक सवाल पूछा था भारत की आज़ादी के ऊपर। तब उन्होंने कहा कि 1947 में जो भारत को आज़ादी मिली है वो भीख में मिली है, और भारत को 2014 में असल में आज़ादी मिली है। उसी बयान के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, और जिन्होंने एफआईआर किया है वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। उनका नाम है प्रीति शर्मा मेनन, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। ज़रा आप जो बयान है कंगना रनावत का, उसका आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, आई एम अ पर्सन जो बहुत फर्मली बिलीव करता है कि हर जन को फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। हर जन को पूरा अधिकार है कि वो अपने अनुसार बोल सकें। अगर कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है, गाली भी देना चाहता है, तो मैं बोलती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप मेरे खिलाफ गाली दे सकते हो। तो मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई कुछ गलत बयान दे दे तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनको बोलने से आप एक नफ़रत का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे देश की अखंडता के खिलाफ हैं, वो हमारे देश के खिलाफ हैं। तो इसीलिए जो कंगना रनावत जी का बयान है, पहली बात तो उन्होंने नफ़रत फैलाने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे लोगों में एक दूसरे के खिलाफ आक्रोश बढ़े, ये उनका पहला कदम था। दूसरा और सबसे निंदनीय बात ये थी कि उन्होंने बोला कि पिछले 75 साल से, हम आज 75 साल आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने बोला कि आज़ादी ही नहीं थी। मतलब जो हमारी बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई घटना है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उन्होंने बोला कि वो एक डॉक्यूमेंट ही नहीं है। उन्होंने संविधान की इंसल्ट की है। उस संविधान ने हमें एक पार्लियामेंट दी, एक प्रोसेस दी जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम एक सॉवरेन नेशन है, हमारे बॉर्डर्स हैं, हम अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करते हैं। उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी को इंसल्ट किया है। मतलब उन्होंने हमारी सारी आर्म्ड फोर्सेस को इंसल्ट किया है जो इस एक अखंड भारत के बॉर्डर्स पे हर रोज़ तैनात होकर अपनी जान की बाजी खेल के हमें बचाते हैं। उनका जो बयान है ये कहना कि ये आज़ाद ही देश नहीं था, गुलाम देश था, मतलब वो कह रही हैं कि हमारा संविधान संविधान नहीं था, हमारी आर्म फोर्सेस ही नहीं हैं। उन्होंने हर जन का इंसल्ट किया है, और सबसे ज़्यादा इंसल्ट किया है फ्रीडम फाइटर्स का, जो बलिदान हुए, और हर देश के हर कोने से बलिदान हुए। हम नाम लेते हैं भगत सिंह जी का, उधम सिंह जी का, हम नाम लेते हैं ऐसे वीरों का जिन्होंने अपनी जान की बलि दी, लेकिन इतने सारे अनेक लोग जेल में गए, उन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, भूख से मरे, लेकिन ये आज़ादी उन्होंने लड़के जीती। सत्याग्रह से आज़ादी जीती। ये कंगना रनावत जी के दिमाग में ये बात समझ में ही नहीं आती। उनका दिमाग शायद इतना तंग है कि उनको जो दुनिया में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का मॉडल दिया, जिसको दुनिया पूछती है, जिससे नेल्सन मंडेला ने पूरी एक वाइट सुप्रीमिस्ट सरकार को घुटनों तक टेकवा दिया गांधी जी की सत्याग्रह की टेक्निक यूज़ करके, उन्होंने उसका इंसल्ट किया।
उन्होंने हर उस चीज़ का इंसल्ट किया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि नेशनल एम्बलम्स एक्ट में आप इन चीज़ों का तौहीन नहीं कर सकते। हमारा ध्वज है, हमारा अशोक चक्र है, हमारे जो नेशनल एम्बलम्स हैं, उन्होंने उसका इंसल्ट किया, तो ये सेडिशन का केस बनता है। तुमने कौन कौन सी धाराएं लगाई? तो मैंने एफआईआर नहीं दर्ज की, मैंने कंप्लेंट की है और मैं अभी रुकी हुई हूँ कि मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज करे, और अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। मैंने मांगा है कि 504 और 505 के तहत पहले तो उनको इसलिए उन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की जाए कि उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की, उन्होंने इस देश की शांतता को भंग करने की कोशिश की, उन्होंने एक भारतीय को दूसरे भारतीय के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। और दूसरा, मैंने उन पे सेडिशन लगाने का मांग किया है, जो है 124A, जिसमें ये कहा जाता है कि आप जो कह रहे हो, जो बयान दे रहे हो या जो कार्य कर रहे हो, वो भारत की अखंडता, भारत की यूनिटी, भारत के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। और उन्होंने तो पूरे भारत के एग्जिस्टेंस को ही नाकार दिया है। उन्होंने बोला था 2014 के पहले भारत था ही नहीं, एक आज़ाद देश ही नहीं था हमारा हिंदुस्तान। तो इसलिए सेडिशन का केस उन पे लगना चाहिए। वो बहुत ही कड़वे बोली वाली इंसान हैं, वो बहुत लोगों को गालियां देती हैं। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव जी ठाकरे को उन्होंने गालियां दी हैं, और ये महाराष्ट्र के लोगों का सहनशीलता है, ये हमारी तमीज़ है कि हमने उन्होंने जो भी उपशब्द कहे, यहाँ पे किसी ने भी उनके विरोध में कुछ नहीं कहा। ये मुंबई के लोगों की सहनशीलता और उनकी स्पिरिट और उनकी एक जो दरिया दिली है कि उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान कहा और हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो बहुत बार हमें इंसल्ट करती हैं, हमारे नेताओं को, हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति को, हमारे मुंबई की भूमि को, वो बहुत बार इंसल्ट करती हैं, लेकिन हमने हमेशा वो जाने दिया, क्योंकि गाली गलौज कोई इंसान करता है उसके साथ भिड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है वो देश के विरोध में है, वो देश के खिलाफ में है, वो देश को तोड़ने की एक साजिश है, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बट यू थिंक कि वो पर्पसली ऐसे मुद्दे उठाते हैं? बिकॉज वो टाइम्स नाउ में उनसे ये सवाल किया था कि आप हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है, तो आपको क्या लगता है वो पर्पसली ऐसे मुद्दे उठाते? देखिए, मैं पर्सनली कंगना रनावत जी के बारे में कुछ जानती नहीं, और मैं ज़्यादा बॉलीवुड और फिल्मों के बारे में भी जानती नहीं, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। वो लाइमलाइट में आती हैं क्योंकि वो किसी ना किसी के खिलाफ कुछ बोलती हैं, या तो वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलती हैं, या हमारे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलती हैं, या हमारी मुंबई के बारे में बोलती हैं। मुंबई ने उनको एक पेशा दिया, मुंबई ने उनको पैसा दिया, मुंबई ने उनको फेम दिया, मुंबई ने उन्हें प्यार दिया, और वो मुंबई के खिलाफ हमेशा बोलती रहती हैं। तो वो किस किस्म की नीच सोच वाली इंसान है, मैं इसका कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकती। लेकिन कोई भी इंसान हो, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, अगर हम भारत के खिलाफ बयान देंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रुकना पड़ेगा। ये जो झूठी राष्ट्रवाद की कहानी लेके भाजपा और आरएसएस बाजार में उतरे हैं, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। वो देश के खिलाफ हैं, वो देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। राष्ट्र प्रेम ये होता है आदर करना, सम्मान करना, हर चीज़ का जो इस देश को बनाती है, हर एक मिट्टी के दाने का, हर एक पानी की बूंद का, हर एक प्राणी का, हर एक इंसान का प्यार करना, ये है हमारी नेशनलिज्म। इस पेट्रियाटिज्म की भावना से भारत के लोग जीते हैं, जबकि हम इतने अलग अलग हैं। एक तमिलियन और एक कश्मीरी में, एक बंगाली और एक गुजराती में कोई शायद सिमिलैरिटी ना हो, भाषा अलग है, खाना अलग है, पहनावा अलग है, लेकिन ये जो हमारा प्यार की, जो हमारी एक आत्मसम्मान की और एक दूसरे को सम्मान करने की जो परंपरा है, हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है, इसकी वजह से भारत भारत है। और इसको तोड़ने की कोशिश ये महिला कर रही हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ये बोल रही हैं, आज विक्रम गोखले ने बोला है, जिन जिन लोगों के अंदर जहर भरा हुआ है, आज वो जहर सड़कों पे आ रहा है, उस जहर को फैलने से रोकना है। लोग कहते हैं कि वो बीजेपी का एजेंडा चला रही है, तो ये सच है? अगर बीजेपी का एजेंडा चला रही हैं तो बीजेपी के वोटर्स को सोचना पड़ेगा, तो आप क्यों वोट कर रहे हो। अगर बीजेपी मानती है कि देश आज़ाद ही नहीं है, अगर बीजेपी मानती है कि हमारा संविधान ही नहीं है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो रस्तों पे खड़ी हैं, हमारे बॉर्डर्स के रस्तों पे खड़ी होकर गोलियों झेल के हमारी रक्षा कर रही हैं, वो फोर्सेस देश का काम ही नहीं कर रही हैं, तो फिर उन वोटर्स को सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप ये मानते हो कि जो कंगना रनावत जी कह रही हैं वही आपकी पॉलिटिक्स है, वही आपकी आइडियोलॉजी है, तो बीजेपी और आरएसएस को ही आई थिंक इलीगल डिक्लेयर करना चाहिए। अगर ये पार्टी ऐसी पार्टी है और अगर पार्टी खड़े होकर बोलती है कि हम कंगना रनावत के भाषण के साथ सहमत हैं और हम मानते हैं कि हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो फिर इस पार्टी को ही बैन करना पड़ेगा।
पर अभी लाइक 2-3 से लाइक बीजेपी भी अगेंस्ट हो ही रहे हैं कंगना रनावत के, लाइक उनके ट्वीट्स आ रहे हैं। वरुण गांधी है, उन्होंने भी कंगना को देशद्रोह कहा है, तो आपको इस पे देखिए, वरुण गांधी जी बीजेपी में हैं और नहीं भी हैं, तो उनके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी के किसी भी बड़ी नेता ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है। वरना बीजेपी के नेता और उनके ट्रोल्स तो हर बात को लेके हर 5 मिनट कोई हंगामा क्रिएट करते हैं। आप सोचिए, जो कंगना रनावत ने कहा था, अगर वो किसी और ऐसे शख्स ने कह दिया जिसको वो लिबरल करार करते हैं, अगर ये किसी अनुराग कश्यप ने कह दिया होता या अगर नसरुद्दीन शाह ने कह दिया होता, तो आज वो उनके खिलाफ हंगामा करके बैठे होते, उनका नाक काटने की बात कर रहे होते, उनका सर काटने की बात कर रहे होते, वो किसी को थ्रेट्स दे रहे होते। तो ये लोग जो ठेकेदार बनते हैं राष्ट्रवाद के, ये राष्ट्रवाद के ठेकेदार नहीं हैं, ये पावर के बहुत बड़े लालची लोग हैं। ये पैसा और पावर छीन के लेते हैं और उसके बाद ये उन लोगों को कुचल देते हैं। कंगना जी ने मुंबई के साथ वही किया है। इस शहर ने उनको पैसा दिया, इस शहर ने उनको शोहरत दी और आज वो मुंबई शहर को और हमारे इस देश को गालियां देती हैं। ऐसे एहसान फरामोश लोगों का, ऐसे जयचंदों का हमारे इस देश में बिल्कुल स्वागत नहीं है। उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 8 नवंबर को, तो वो रिटर्न लेना चाहिए या नहीं? हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे को लिखा है कि वो एक प्रोसेस शुरू करें जिससे वो अपनी रिकमेंडेशन दे, महाराष्ट्र राज्य सरकार की रिकमेंडेशन दे कि पद्मश्री वापस लिया जाए। क्योंकि कंगना रनावत जी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है इस देश के लिए जिसके लिए उनको पद्मश्री मिलना चाहिए। उन्होंने इतने बड़े सम्मान का निरादर किया है, वो इतना बड़ा सम्मान उन्हें मिला, उसके बाद उसने ये बयान दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि वो इस सम्मान के लायक नहीं है। हम तो मानते ही नहीं कि उन्हें पद्मश्री दिया है। उन्होंने भीख में ले लिया है पद्मश्री, छीन के ले लिया है पद्मश्री। ये पद्मश्री उनका है ही नहीं, उनको पद्मश्री कहना ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाराष्ट्र बंधु के साथ जुड़ने के लिए। और आपको कंगना का इस बयान के आपको क्या कहना है, आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और उनको पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए या नहीं, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि आवाज़ नहीं, सवाल उठाए महाराष्ट्र बंधु के साथ।